वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए सब्सक्राइब मेरे चैनल को। और आज का टॉपिक है 12th का पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। देखिए इसमें होता क्या है, एक्सटर्नल फील्ड मींस बाहर से कोई स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाइड है, वो दे रखी है किसी पर्टिकुलर लोकेशन या उस जगह पर जहां पे हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर सिस्टम ऑफ चार्जेज, अगर कोई चार्ज ला रहे हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी है, जबकि हमें एक्सटर्नली कोई फील्ड प्रेजेंट है। उस एक्सटर्नली फील्ड में अगर कोई चार्ज लाएंगे तो चार्ज में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो हमें निकालनी है। तो सिंपल सा मेथड होगा। देखिए आपने ये समझ रखा है कि अगर जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा जरूर 100%। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, अगर किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, उसकी डायरेक्शन अगर हमें पता है तो उस डायरेक्शन में क्या होगी, पोटेंशियल घटेगी। तो हमें क्या निकालना है, अगर कोई एक्सटर्नली फील्ड प्रेजेंट है, सपोज एक्सटर्नल फील्ड ई प्रेजेंट है, ये किस चार्ज के कारण है ये हमें नहीं पता, कौन सी चार्ज प्रेजेंट है यहां पर वो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हमें, इट मींस दैट हमें पोटेंशियल पता है, ई पता है तो वी निकल सकती है। कैसे निकलेगी, हम पीछे वाले लेक्चर में देखे हैं कि ई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। हमें क्या करना होता है, लेंथ से डिवाइड करना, डिस्टेंस से, डिस्टेंस का ये या डिस्प्लेसमेंट। जब हमें लेंथ से डिवाइड करना है तो जहां कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई है, इस पॉइंट पर टी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द डायरेक्शन गिवन हियर, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अगर डेल्टा एल है तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक की निकालनी है, एक पॉइंट पी हो गई, एक पॉइंट यहां पर ए मान लेते हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एल दे रखी है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड ए निकालनी है तो डायरेक्टली वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल। मतलब यहां पर पोटेंशियल, अगर देखिए इस फील्ड के डायरेक्शन में यहां पर ए पर पोटेंशियल कम होगी, पी पर ज्यादा होगी, तो डेल यहां पर ऐसे लिखिए कि वी पी माइनस वी ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर दे लेंथ से। कौन सी लेंथ होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट लेंथ। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी जगह जहां पर एक्सटर्नल फील्ड दे रखी है, एक्सटर्नल फील्ड मींस एक्सटर्नल ई की वैल्यू दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है मींस पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ई एक्सटर्नली या वी कुछ भी गिवन है तो हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी उस एक्सटर्नल फील्ड में। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट चार्ज के लिए लेते हैं, यहां पर लेना है सिंगल चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो हमें लेनी है वो हम इनफाइनाइट लोकेशन से उस पॉइंट चार्ज को एक्सटर्नली फील्ड पर लाएंगे। और हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल एक इनफाइनाइट लोकेशन हम क्या लेते हैं, एज ए रेफरेंस इक्वल टू 0। पीछे के लेक्चर को रिवाइज करते रहे तभी समझ में आएगा, वरना मेरे बोलने से कुछ फायदा नहीं है। आपको पता है फिजिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस का है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एप्लीकेबल, नॉट पोटेंशियल। पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। एग्जांपल के लिए आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाए तो आपको बताना होगा किस रेफरेंस आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर गए हैं। जैसे मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो हम रिमोट में या कहीं पर भी बैटरी का यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं, उसके दो टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता होती है। पोटेंशियल की वैल्यू से हमें क्या मतलब है, अगर वो 1.5 वोल्ट से ज्यादा है तो हमारा काम हो जाएगा। एग्जांपल के लिए कार में जो बैटरी होता है, बैटरा बड़ी सी बैटरी होती है, उसमें दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि एक टर्मिनल से के रिस्पेक्ट में दूसरे टर्मिनल पर कितनी पोटेंशियल अधिक है या कम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। हमें पोटेंशियल से क्या मतलब, एक वायर की पोटेंशियल हो सकता है 560 वोल्ट हो, लेकिन दूसरे पर अगर 560 की जगह 61 हो जाए तो दोनों के बीच में डिफरेंस 1 वोल्ट का हो गया। अगर 12 वोल्ट का डिफरेंस चाहिए तो हमें तो डिफरेंस देखना है ना, दोनों के बीच में क्या है, एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से आप पीछे के लेक्चर को रिवाइज करते रहे तभी समझ में आएगा। डायरेक्टली आप अगर सोचेंगे कि हाँ ये एनसीईआरटी का ये जो टॉपिक है 2.8.1 समझ में आ जाए, तो पहले वाला तो देखिए तभी तो समझ में आएगा। देखने में टाइम नहीं लगेगा, आप बिल्कुल आप चाहे तो उसको आप स्पीड को इंक्रीज कर दें, उसमें ऑप्शन होता है ना, मोबाइल में आप जब देखेंगे या लैपटॉप से देखेंगे उसमें स्पीड का एक ऑप्शन आता है कि नॉर्मल स्पीड पर लगाना है आपको, या धीरे धीरे सुनना है, कुछ समझ में ना आए तो धीरे धीरे कर दे, तेजी तेजी सुनना है तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना रिवीजन करते रहे जल्दी से, अगर टाइम आपके पास कम है तब, वरना उसको स्मूथली धीरे धीरे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होगा। तो यहां पर क्या है, किसी भी इनफाइनाइट लोकेशन से जब आप लाएंगे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर एक्सटर्नली फील्ड में, एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड, उसकी सोर्स हमें पता नहीं है, वो सोर्स कुछ भी हो सकती है और हमें जानना भी नहीं है, कभी कभी तो अनस्पेसिफाइड सोर्स होती है। हमें तो सिर्फ ये निकालनी वर्क डन कितना होगा,
तो वर्क डन सिंपली वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल एट लोकेशन आर। ये जो वी आर लिखा हुआ है ये ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, इतना वर्क किया जाएगा और ये जो वर्क डन होगा चार्ज पर, वो चार्ज में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो चार्ज की सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड विल बी इक्वल टू सेम एज इट इज क्यू इनटू वी आर। इसको लिख दें, वी आर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वी आर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसको सिंपल लिखिए एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। एट द पॉइंट आर। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। अगर 1 कूलम की चार्ज को, इसकी यूनिट क्या होगी? एनर्जी की यूनिट क्या होती है या वर्क डन की? जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। अगर 1 कूलम यहां पर सपोज दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ट्रक। ये भी क्या है? ट्रक। ट्रक में बहुत सारी, आप सपोज कीजिए यहां पर बहुत सारे प्रोटॉन हो प्रेजेंट, ट्रक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है। वो प्रोटॉन 1 कूलम, मतलब इस ट्रक को रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? 1 कूलम प्लस 1 कूलम। क्यों ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन है बहुत सारे। कितने सारे प्रोटॉन है? 6 into 10 to the power 18 प्रोटॉन यहां प्रेजेंट है इसके अंदर, ट्रक के अंदर। ये ट्रक पहले यहां पर था। इसमें चार्ज कितनी थी? 1 कूलम। मतलब 1 कूलम तो कहने का एक यूनिट है। इसमें चार्ज प्रेजेंट थी 6 into 10 to the power 18 प्रोटॉन यहां भी प्रेजेंट थी। इसी को यहां पर लाए और सपोज इन दोनों लोकेशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 6 इंटू, लगभग 6 से थोड़ी ज्यादा होती है, 6 into 10 to the power 18 प्रोटॉन है। मतलब 1 कूलम को यहां से यहां ले गए जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसमें एनर्जी कितनी लग जाएगी? 1 जूल। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज में स्टोर हो जाएगी जिसकी वैल्यू होगी 1 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज की जो वैल्यू है, अगर 1 कूलम ली जाए, 1 कूलम, और डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो, तो उसकी जो वैल्यू आएगी 1 जूल आ जाएगी। यहां पर जो चार्ज है Q, ये 1 कूलम मतलब 6 into 10 to the power 18 प्रोटॉन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। 1 कूलम में जितनी प्रोटॉन होती है वो वैल्यू है यहां पर। अगर एक सिंगल प्रोटॉन की बात की जाए तो आप इतने सारे जो नंबर है उसको उससे डिवाइड कर दें। इतने सारे के लिए 1 जूल है, तो एक के लिए कितना हो जाएगी? 1 कूलम के लिए कितनी है? 6 into 10 to the power 18 प्रोटॉन अगर है। प्रोटॉन ले या इलेक्ट्रॉन ले कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां पर डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर आप सपोज -1 कूलम कर दे तो इलेक्ट्रॉन है, माइनस कर दिए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से आप लाएंगे तो 1 जूल। तो अगर ये यहां पर इतने इलेक्ट्रॉन ना होकर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 जूल लग रही है। अगर 1 वोल्ट से आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो अगर यहां पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन की जगह 1 इलेक्ट्रॉन होती तो क्या होते? 1 वोल्ट से ले जाने के लिए 1 divided by 6 to the power 18 जूल, इतने जूल लग जाते हैं। इतने जूल अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1.6 into 10 to the power -19 जूल लग जाएगी। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से ले जाने के लिए इतनी जूल चाहिए। तो यहां पर लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 वोल्ट, इसको लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो आ गई 1.6 into 10 to the power -19 जूल आ गई। ये 1 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो रिप्रेजेंट की गई है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट हो गई, जिसकी वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाएगी 1.6 into 10 to the power -19 जूल। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब भी एटॉमिक लेवल पर किसी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह, है ना, आउटर सेल से इनर सेल, ऐसे करके जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसमें जो कैलकुलेशन की जाती है वो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो इसी के टर्म में वो लिखी जाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी एक यूनिट है, इसको आप देखें और समझे यहाँ पर। इस तरह से आप रिवीजन, पीछे वाले जितने भी लेक्चर को पढ़ाया गया उसको रिवीजन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।